हेलो एवरीवन, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू ज़ूम इनसाइड। जी हाँ, ये वही शो है जहाँ हम आपको आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज के घर में एक्सक्लूसिव एक्सेस देते हैं। वेल, टुडे माय गेस्ट इज वेरी स्पेशल। शी कम्स फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड इंदौर एंड इंदौर से यहाँ पे शी बिकेम द रनिंग टीवी क्वीन। वो आपकी फेवरेट टीवी एक्ट्रेस बन गई एंड टुडे हर जर्नी कंटिन्यूज एज शी कंटिन्यूज टू फिल्म्स and gets so much love. I'm talking about our boss अंकिता लोखंडे और अभी इस वक्त मैं विकी और अंकिता के घर के बाहर हूँ. So let's go and meet अंकिता लोखंडे. Come on. Hello. Hello. Welcome to my Thank you. Yes. Amazing house, isn't it? Thank you first of all for inviting us to your beautiful house. Thank you so much for coming. And it is stunning. है कि Isn't नहीं? it? Yes, it's a white house. That's what we call it. It's a happy place. Happy place. Yes, this is the name of a house. The happy place. The happy place. जब दुनिया के हर जद्दोजहद करने के बाद घर आओ तो शांति मिलती संतुष्टि मिलनी चाहिए. है. चलिए टूर तो बनता है. बिल्कुल बनता है. चलिए मैं आपको उस तरफ लेकर चलती हूँ. आइए. चलिए. जैसे मैंने कहा था, एंट्री करते ही मुझे सुकून मिल रही है इस घर में. मुझे ये पता है कि बहुत प्यार से, बहुत सोच से और बहुत सारे आइडियाज़ के साथ हमने इस घर को बनाया. तो वहाँ शुरू करते हैं कि क्या था, क्या चाहिए था आपको. फाइनली आप यू आर इन लव, यू आर इन लव, एंटरिंग इनटू अ हाउस एंड बिल्डिंग योर वर्ल्ड विथ विकी. So the day we decided we are going to buy a house for Vicky especially because I already have my house and उसका ये पहला घर था बॉम्बे में and बॉम्बे में घर बनाना is like a dream, you know, and that was his dream. So you know for me जब विकी बोला हम घर खरीद रहे हैं और अब उसे बनाने का डिपार्टमेंट पूरा मेरा था, तो my only thing was to give him a house where you know he can actually be peaceful. And with the piece, I think what the first thing comes is white, you know. So my thinking towards making a house, white house, was just one thought that, you know, this house should be a peaceful house. And, you know, of course, white is my favorite color. And Vicky's favorite color was not white, but apparently, when you get married, you know, जो पसंद एक दूसरे की होती है, वो हो जाती है. So जब ये घर बनाना चालू किया, तो, you know, I thought of giving a combination of each and every white color. So white has different shades, you know. So we have tried to put cream color, different shades of white basically. And apart from that, इस घर का जो theme था, हमें ऐसा चाहिए था कि you know जब कोई घर पे आए तो it should feel like it's a you know it's a forest or it's a garden basically. So पूरे white के साथ जब हम पूरे flowers आते हैं colorful, you know, so it gives you that yes green है, colors है, lot of things we add. So you know वो एक अलग फील देता है और ये हमारा फिर ड्रीम हाउस बना और आज के टाइम पे you know ऐसा घर आपके पास होना बॉम्बे शहर में इट्स अ ब्लेसिंग एंड वी बोथ फील वेरी ग्रेटफुल. नहीं बिल्कुल. और मुझे लगता है आप स्पिरिचुअल हो, आप ऑफ कोर्स यू नो बिलीव करते हो पूजा में एंड यू नो यू आर समबडी हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ गॉड. राइट. तो मुझे पता है कि ये रूम जो कि अब मैं अंकिता को यहाँ नहीं बोलूँगी. सो यस, दिस इज़ अ रूम जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल भगवान का रूम है. सो ये रूम है जिसमें सारी पूजा भक्ति शक्ति सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि हम दोनों वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ गॉड एंड हमें लगता है जो भी है हमारे पास वो भगवान की वजह से है. सो आई थिंक के लिए इतना घर हमारा प्यारा है. इस घर में इनके लिए ये जगह बहुत ही सुंदर है. मुझे लगता है इसमें आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सब पूरे घर में कहीं थोड़ा नहीं पूरी मेहनत है. रूम एक यू नो कमरा एक इस घर में जो भी आई है बहुत सोच समझ कर आई है. बहुत सारे डिस्कशंस की बात आई है. कभी विकी को ये पसंद होता था, कभी मुझे पसंद होता था. तो ऑफ कोर्स आर्गुमेंट
उसमें भी, बट उसको आफ्टर एवरीथिंग जब ये घर रेडी हो गया और जब विकी ने देखा तो उसको पहले लगता था कि पता नहीं कैसे लगेगा पूरा व्हाइट हाउस वाइट कर रही है, मेंटेन करना होता है। हाँ, इट्स ऑल अबाउट मेंटेनेंस, बट यू नो इस तरीके से घर निकल कर आया, यू नो, एंड कुछ ज्यादा भरा हुआ नहीं है घर, इट्स वेरी एम्प्टी, स्पेस है, तो मुझे वैसा चाहिए कि यू नो जब घर में स्पेस होना बहुत जरूरी, सब गजगजा ऐसा कुछ भरा सा नहीं है, तो आई थिंक वी हैव केप्ट दैट स्पेस आल्सो, एंड इसका प्लस पॉइंट है कि बहुत प्यारी प्यारी बैल्कनीज भी है हर जगह, सो यू नो वी हैव केप्ट दोस थिंग वेरी अलाइव, we can have good chilling sessions and parties and you know romantic dates सब कुछ, बट बहुत ही प्यारा घर है, you know, प्यारा आई थिंक व्यूइंग रूम टाइप का है। yes it's a theater room, it's your theater yes it's a theater room, so this is a sliding door जो पूरा बंद होता है, okay, ये रोमांटिक मूवी डेट नाइट सब कुछ यहाँ होता है, हमारा कैरियोके सेशंस होते हैं, एवरीथिंग। कौन you are, I know you are pretty good at it. I think Vicky is also very good, but हमेशा जीत मेरी होती है, उसको कोई दो राहें नहीं है, but yes both are very somebody who enjoy, we love to entertain each other, so we do that. So this is your entertainment room per se, entertainment, and that is your 2 guest rooms or 2 guest rooms, 1 mandir, this is office, and this is specially for Vicky, okay, so ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं था, उसको ही चाहिए था, so we thought of having this, and he really enjoys this, and that's why we have this. लेकिन are you good at it? No, I'm not at all. सिखाया कि नहीं सिखाया? विकी ने सिखाया, मैं कई खेलती हूँ अच्छा, कभी-कभी दिन होते हैं जहाँ मैं खेल लेती हूँ अच्छा, but not every time. He's a good player. मुंबई में ना स्पेस की कदर है, यहाँ पे घर माचिस के डिब्बों की तरह होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, so come to that, you know, you have your own house, today you have this house after you're married, लेकिन and like we were discussing earlier, you know, when you came in, you stayed in one RKs with 3-4 people, और जब मैं देखती हूँ कि आपने किस तरह से अपनी लाइफ बनाई है, there is a moment of pride in it. मुझे उसके बारे में So I remember the first time when I bought my own house, you know, जो मलाड में है और वो 4 BHK है, तो वो खरीदना ऐसा था कि वाह यार, इतने अर्ली एज में जब आप वो चीज़ खरीद लेते हो आपको अच्छा लगता है, यू नो, क्योंकि रेंट पे लेगा सोचते थे, इतना ज़्यादा रेंट होता था, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा तो मैं खरीद लेती हूँ, और वो मेरा पहला घर था खरीदने के लिए, और आज ये है, तो अच्छा लगता है यार बॉम्बे में आपकी इतनी सारी जगह होना और ऐसा कुछ करना जिससे कि आप एक्चुअली कोई बाहर से भी आता है ना, आप भी बोल सकते हो कि आप हमारे घर रह सकते हो, यू नो, तो वो घर है और वो दिल भी है, तो अच्छा लगता है, you should be very proud of it. yes. मुझे लगता है मुंबई वालों को स्पेशली, वैसे देश में हर किसी को ये प्राइड होगा, लेकिन मुंबई को पता होता है, मुंबई वालों को बहुत कदर होती है यार, क्योंकि यहाँ पे सच में हर चीज बहुत महंगी है, बट आई थिंक यू नो कहीं जाओ यार, अपना घर अपना ही होता है, मुझे ऐसा लगता है, और वो बहुत मेहनत से बनाया जाता है, तो एवरी हाउस एवरी होम इज ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाट आई फील। मुंबई घरों की बात कर रहे हैं, बालकनीज नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है, और होती है वो बहुत ज्यादा महंगी होती है, नॉट। हाँ जी, टेल अस द पॉइंट ऑफ दिस इज आल्सो बिकॉज़ आई नो यू लाइक फ्लावर्स, आई नो यू लाइक नेचर, ये उसी कॉन्सेप्ट से आ रहा है। ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे हर जगह से लाइट चाहिए होती है, मुझे हर जगह से हवा चाहिए होती है, आई एम नॉट अ एसी पर्सन, आई कांट लिव इन एसी 24/7, यू नो, आई नीड फ्रेश एयर, आई नीड सनलाइट, और मुझे ऐसी स्पेसेस चाहिए होती है जहाँ पे बाहर बैठ के आराम से धूप सेक सकूँ, अच्छे से टाइम अपना स्पेंड कर सकूँ। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस हाउस इज हर यू नो हर चीज़ की, अगर ये सेक्शन है तो उसके बाहर यू विल सी द बैल्कनी, वहाँ पर बैल्कनीज है, वहाँ बैल्कनीज है, तो 4 बैल्कनी आपके हॉल में हो जाती है, सो यू हैव दैट स्पेस व्हेन पीपल आल्सो कम टू, सो यू हैव दैट स्पेस कि जहाँ लोग बाहर जाकर कर सकते हैं। आई थिंक हमारे घर के अंदर पार्टीज कम होती है, बैल्कनीज में ज्यादा होती होगी, आराम से चिल करके, यू नो, और इवनिंग में अच्छी हवा बहुत करती है, और ये मेडिटेशन भी कर सकते हो, तो यू नो मैंने हर बैल्कनी की थीम अलग-अलग, तो मैंने उस हिसाब से उस चीज को रेडी किया है। आई लव दैट। क्या आपने योगा also you do it out there only? Yes, not outside, but yes, योगा हम यहाँ करते थे कभी जमाने में, बट जब जो करना लॉकडाउन में तो किया होगा, हाँ, बहुत ज्यादा किया है, बहुत ज्यादा, yes, है ना? क्या you believe in वास्तु? I do believe in वास्तु, and this is वास्तु के अनुसार, yes, है कि नहीं? absolutely, तो पूरा जांच पड़ताछ करके हमने इसको बनाया है, कहीं कुछ कमी ना रह जाए, क्योंकि एक बार भी कोई चीज दिमाग में आ जाती है ना, फिर वो रह जाती है, सो एक बार घर बन रहा है उसको अच्छे तरीके से बनाना बहुत जरूरी है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए यहाँ पे इसलिए रुकेंगे क्योंकि एक बहुत ही अच्छी पोर्ट्रेट है जिसके बारे में मुझे जानना है, लेकिन उसके पहले अंकिता, घर जाने से पहले, जैसे ना मैं कलकत्ता से हूँ, तो मेरी मम्मी मुझे कहा करती थी कि घर एक रिवाज था कि जाने से पहले ना एक बार बैठ के माथा टेकना था, छोटा सा प्रेयर बोलना होता था जाने से पहले।
आप जब घर से बाहर निकलते हो कोई ऐसा रिवाज हाँ है जी, जो आप फॉलो हाँ करते हो जी। जस्ट फॉर गुड लक? नो, अच्छा मेरे घर में एक आदत है कि हम कभी भी बाहर निकलते हैं हम शक्कर के 2 दाने खा के जाते हैं। ये मेरी मैंने आदत डाली है, मुझे ऐसा लगता है मुंह मीठा करके हमेशा जाना चाहिए, तो कहीं भी। और हमारे बहुत, जैसे विकी कहीं जा रहा हो उसको बिलासपुर निकल, भाग भाग के मैं सो भी रही होती हूँ, मैं उठकर cute. 2 दाने देखो, ये ना कहीं वो दिमाग में है कि नहीं वो करना ही है। और वी मेक श्योर कि वो दर्शन करके हम कहीं भी जा रहे हो भगवान को देख के, और हाथ में शक्कर होनी ही चाहिए। तो कभी वैसा रह जाए ना तो फिर मैं रुकवाती हूँ विकी को लिटरली, और मैं उसको दाने देती हूँ। और नॉट जस्ट विकी, आई थिंक जो भी घर से बाहर जाता है, हमारा कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है, या अब जैसे बिग बॉस के लिए जा रहे थे बहुत दिनों के लिए, तो मेरी आदत है। और विकी का और मेरा हमेशा ऐसा होता है, क्या यार वो तो प्लीज यार, उसको नहीं है इन सारी चीजों पे बिलीव, और मुझे बहुत ज्यादा है, वो कर लेता है मेरे लिए। लेकिन यस, दैट इज अ रिवाज ऑफ आवर। बिग बॉस में विकी तो साथ में था, तो विकी को उतना मिस तो नहीं किया है, नहीं। पर इस घर को मुझे लगता है ऐसा ना हर किसी का कोना होता है। मैंने इस पूरे घर को मिस, मुझे हमें याद है जब शाम होती थी 7 बज जाते थे, तो मेरे घर में ना एक चीज है कि हम जैसे ही शाम होती है ना, मेरे घर में ना तेल और आधे पानी के दिए लगते हैं रोज, पूरे घर में कोने कोने में, ठीक है। तो हमारे घर की आदत है, जैसे 35 दियाज रोज होना ही चाहिए घर में, और धूप बत्ती और सारा एक फील है मेरे घर का रात, जहाँ पे मैं जब हम लोग धुआं करते हैं पूरे घर में, जस्ट टू थिंग। तो मैं जब बिग बॉस में होती थी, मुझे वो चीज मैं रोज विकी को बोलती थी, अभी दिया लग रहा होगा ना घर पे, अभी ये हो रहा होगा, और चाहे मैं रहूं ना रहूं, ये कंपल्शन है, ये होगा ही होगा। और मेरे पूरे बैल्कनीज में अगर आप नीचे से भी देखते ना, तो ऐसे बोलते कि हम 12 महीने दिवाली बनाते हैं। मेरे घर में पूरी मिर्ची लाइट पूरी बाहर लगी हुई, तो दिवाली हो या ना हो, हम 12 महीने उस चीज का सेलिब्रेशन करते हैं। तो नीचे से जब आप देखते हो ना, तो मेरा अलग से एक पूरी लेन है जो चमकती नजर आती है। स्टार का घर है, नहीं तो वैसे नहीं, मुझे मजाक कर पहले रही से हूँ। आदत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है बैल्कनी कभी अंधेरे में नहीं होनी चाहिए। जैसे लोग इतनी सुंदर सुंदर बैल्कनीज रखते हैं और फिर वो अंधेरे में मुझे लाइवली नहीं लगता जब तक वो मिर्ची लाइट्स का, वो फेरी का इफेक्ट ना आए ना। आई फील वेरी इनकम्प्लीट, एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई लव मोस्ट। इसीलिए संजय लीला बंसाली के सेट्स उनके फेवरेट है कि Yes. क्या लाइटिंग करते हैं। लाइटिंग तो चलिए आइए थोड़ा आगे और हम थोड़ा बात करते हैं इस ब्यूटीफुल Yes. पोर्ट्रेट की। पहले इसकी कहानी तो सुने, बहुत मैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाली हूँ रिगार्डिंग पिक्चर्स। ओह, तो ये पोर्ट्रेट, ये फोटो एक्चुअली था हमारी रिसेप्शन का, जिसमें हमने फोटोशूट कराया था, और ये किसी फैन ने बनाकर भेजा हुआ है। तो मुझे जब आया तो मैं बिलीव नहीं कर पाई कि एक्चुअली पेंटिंग है, बट इतनी सुंदर डिटेलिंग है। इफ यू कैन सी माय मेहंदी का डिजाइन आल्सो, मेरे मंगलसूत्र का डिजाइन से मुझे इतना सुंदर लगा। और उनका नाम था अक्षता जामरे, उन्होंने बनाकर भेजा था। बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट जो हमें बहुत अच्छा लगा दोनों को। इट्स अ वेरी लाइवली पोर्ट्रेट। तो अब बात करते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स, आई हैव फ्रेंड्स ऑफ द इंडस्ट्री, पीपल व्हेन आई गो टू द हाउसेस, a lot of actors like a lot of their own pictures in the house. और मुझे पता है कि ज्यादा वैनिटी में अंकिता बिलीव नहीं करती इन द लाइफस्टाइल, एंड दिस इज प्रूफ बिकॉज में बहुत सारी जगहों में, बहुत सारे पर्टिकुलर हॉल्स में मैं देखती हूँ कि बहुत सारे फोटोज उनके जो लिए हुए फोटो शूट्स के बेस्ट पिक्चर्स से थ्रो बैक करके, व्हिच इज एब्सोल्युटली टू ईच हिज ओन। पर मैंने देखा कि मेन जो हॉल है में सिर्फ ये फोटो है, मुझे उसका वजह चाहिए। मुझे लगता है कि फोटोज ऐसी चीजें, या तो एक वॉल होनी चाहिए फोटोज की, जहाँ पे सिर्फ आपके फोटोज हो, और मुझे हर जगह अपने ही फोटो रखे हुए और मैं अपने, नो नॉट एट ऑल। आई रियली लाइक दिस वन, इसीलिए मैंने यहाँ रखा है। लेकिन हाँ, हमारे कुछ कुछ जगह पे है, उधर रखा है एक छोटा फोटो, रूम में कहीं एक रखा है, नॉट दैट अपने आप को उठकर देखना है। आपने देखा होगा ना? हाँ, पर मुझे वो नहीं है कि मैं अपने आप को रोज कहीं देखूं। और दो आई रियली लव इट, बट आई थिंक हमने कभी सोचा भी था कि इस वॉल को हम लोग जब बच्चे आएंगे तब इसको बनाएंगे। तो अभी बच्चे आना बाकी है, तो एक बार वो आ जाएंगे फिर हम सोचेंगे बच्चों के लिए, तो अभी वो वॉल बच्चों के लिए, बट वेरी क्यूट। मैंने इसलिए it gives you an insight into what you said earlier also, that it also shows you want to keep it real यार। मतलब खुद को हमेशा याद दिलाना, हमेशा नहीं देख सकते अब अपने आप को उठ के कि ये अच्छा, ये हम दोनों है, नहीं चाहिए इतना, पता है हम है। तो आई थिंक ये बहुत अलग एक्सक्लूसिव कुछ, इसलिए हमने रखा है। वहाँ पर फैमिली फोटो है, जैसे वहाँ छोटी सी हमने वहाँ पे की हुई है। सो सबके रूम के हिसाब से हमने छोटा छोटा कुछ किया हुआ है। लवली। तो थोड़ा आगे बढ़ते हुए तो चलते हैं इस एरिया में, जो कि अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल है और गेस्ट को यहाँ पे एंटरटेन किया जाता है।
obviously, Uh-huh. right? This area, this Yes, whole yes, area. this Mein. is- I love that you've put different places, you Yes. know, so that when you have bigger parties, different areas ना कि crowded होके एक जगह. मुझे लगता है वो भी एक reason है. घर इतना बड़ा था, हमें लगा करें क्या इतने बड़े हॉल का, इसलिए हमें 2 सेक्शन करने ही पड़े. देयर वाज नो वे कि हम इसको एक सेक्शन बना सकते थे. बट ऑफ कोर्स क्या होता है, कभी किसी को वहाँ बैठना होता है, कोई 2 लोग वहाँ बैठ सकते हैं, कोई Exactly. 4-5 लोग यहाँ बैठ सकते हैं. तो इतने बड़े घर में हमारे 50-60 फ्रेंड्स जब आते हैं तो वो हमेशा प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उनके लिए अपनी अपनी जगह होती है. सो या दिस इज व्हाई वी हैव केप्ट लाइक 2 साइड्स ऑफ द सीटिंग एरियाज बेसिकली. यहाँ पे जब ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे इंस्पिरेशंस लेते हैं. ऐसे कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो आपने अपने ट्रैवल से कलेक्ट किए हो या कुछ ऐसे इंस्पायर करके आपने लिया है? आई थिंक ये सारी चीज़ें जैसे सोफाज हैं या यू नो ये जैसे क्रिस्टल Correct. ये हम लोग इटली गए थे, हमारा सारा lovely. सामान. कोविड के पहले हम लोग इटली गए थे शॉपिंग के लिए घर की. वहाँ पे एग्जीबिशन लगती है पेरिस में एक बेसिकली. तो वहाँ पे वर्ल्ड के सारे बेस्ट आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स, तो उनका पूरा यू नो वो रहता है. तो मैं और विकी वहाँ गए थे, वहाँ से हम सारी एक्सक्लूसिव चीज़ें लेकर आए हैं. और इट्स ऑल वाइट, सो यू एज यू कैन सी वी हैव पुट द कवर्स ऑन द सोफा बिकॉज यू नो जब पार्टीज होती है पहले तो हमने बहुत अच्छे से इसको ओपन रखा और फिर जब वाइन गिर गई तो हमें लगा नहीं ये खराब हो चुके हैं, तो ज़्यादा रिस्क ना करके हमने इसको कवर्ड कर दिया. बट येस दिस गेट इज ऑल अबाउट समथिंग. I want to tell you, Oh, really? this is like I can VA, I can see it. So this is Ankita, this is Vicky. So ये हमने create किया था एक कुछ unique सा. ये हमारा खुद का ही था, तो yeah, we tried to do something different. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आपका वेडिंग का सिंबल भी ऐसा था ना? If I don't remember, you know when you had that cards में. If I'm not, but A भी actually देखा जाए तो किसी भी तरीके से लिखो तो ऐसे ही आएगा. But- A and V. but this is so amazing, isn't Yeah. it? Really that both are equal in this relationship and equal partners. I feel like वो हमेशा से रहा है, isn't it? Because I Of feel like course. जैसे बाहर भी हमारा अंकिता एंड विकास लिखा हुआ है. बिल्कुल. It's always and we share that bond, you know, like the friendship bond, the zone जहाँ हम we are very equal, you know. इसलिए हम जो भी है यही है, मतलब मजा आता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सिंबल करती है आपके रिलेशनशिप को, आपकी स्ट्रेंथ को. हम एक्चुअली एक दूसरे को बहुत इक्वल देखते हैं. बहुत दिनों तक जब आप शूट कर रहे हो, आप उनसे सबसे पहले बार जब मिलते हो, हाँ. उसके बाद what is the plan that you'll do in the house? What do you all do? I think nothing. We just be at home And we chill. we don't go. You know, you will never see. अब भी हम जाने लग गए थोड़ा बहुत, चलो जाते हैं कहीं. But otherwise we both are very अपने रूम में रहो, अपने घर में रहो. We call people home. You know, we have friends who come home. But now we feel like अभी बस हो गया घर पे बुलाना भी लोगों को. हम खुद बोर हो गए. I think we need to go out. You know. But yes, we are here. The happy place. जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होती है और लोग भी खुशी से आ जाता है. सो यू नो लाइक ठीक है चल घर पे चिल कर लेते हैं. पर अंकिता, आप हमेशा से बॉलीवुड पार्टी में उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी और यहाँ पे बोला जाता है ना कि अरे यू हैव टू गो एंड सोशलाइज. मुझे बताइए तब से वो एडवाइस ना लेना और खुद पे नहीं यार, इट्स मुझे फाइन. ऐसा लगता है सोशल बॉलीवुड पार्टीज में जाके कुछ होता नहीं है. यू नो इट्स रॉन्ग एडवाइस टू गिव समवन. व्हाट विल हैपन, योर टैलेंट इज समथिंग जो आपको ऑप्शन देके या यू नो आपको किसी से मिलकर पर्सनली ऑफिस में मिलकर ही. हाँ, मेरे को कभी मुझे नहीं लगता मुझे इस चीज़ का कभी फायदा होगा क्योंकि आई एम नॉट सोशल. आई गो टू समबडीज पार्टी एंड आई से आई वांट टू, आई एम नॉट दैट पर्सन एट ऑल. तो मेरे लिए वो कहीं काम नहीं आएंगे. आई एम रियली नॉट समबडी हु विल गो एंड प्लीज पीपल. सो फॉर मी बॉलीवुड पार्टीज आर ओनली व्हेन आई नो द पर्सन पर्सनली ओनली. जैसे मैं एकदम आपकी पार्टीज में जाती हूँ बिकॉज आई नो एंड शी कॉल्स, शी ऑलवेज यू नो मेक श्योर दैट शी पर्सनली इनवाइट मी. सो यू नो आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर. लाइक कंगना, यू नो, सो आई नो देम. इनको जानती हूँ, मैं जाऊंगी, लेकिन ऑफ कोर्स आई एम नॉट समबडी हु विल जस्ट बार्ज इन सम बॉलीवुड पार्टी जस्ट बिकॉज आई हैव टू बी देयर. नो वे. मुझसे वापस आई अंकिता थकी हुई, सबसे पहली चीज क्या करती है और कौन से कॉर्नर जाके बैठती है? रूम में जाके बस रूम में जाओ, जूते वूते उतारो और बस अपने बेड पे. ऐसा कोई साइड है जो आपका है और आप बोलते थे कि नहीं लेफ्ट साइड मेरा है? हाँ, लेफ्ट साइड इज माय टोटली. ये हम होटल में भी जाते हैं तो हमारे वहाँ पे भी बहुत झगड़े होते हैं. आज यहाँ मैं क्या पता क्यों एक है मैं लेफ्ट साइड में ही सो सकती हूँ, तो वो हो जाता है हमारे बीच. यस. चलिए कमिंग टू दी अदर इंटरेस्टिंग हैप्पी प्लेस जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है. कोर्स ये एरिया तो जो हमने दिखाया है गेस्ट एरिया है, लेकिन ये फेवरेट एरिया का होता है खाना वाला टेबल, जो कि मुझे लगता है यू नो यू केप्ट इट वेरी नाइसली सिंपल अगेन एंटायर. सो ये तभी सजता है जब लोग आने वाले होते हैं. हम इसको वैसे ही रखते हैं. मैंने सुना आप बहुत अच्छा होस्ट करते हो प्लीज, एंड आल्सो आई नो दैट द खाना तो यहाँ का
यस वी ट्राई टू, सब कुछ घर का बना होता है। मुझे ऐसा लगता है घर का खाना बहुत एक्सक्लूसिव होता है। बाहर से हमेशा मैं और विकी दोनों घर का ही खाना खाते हैं, तो हमें भी मतलब आदत नहीं इसीलिए बाहर जाकर खाना खाने की। हम कई पार्टीज में भी हम अपना खाना खाकर जाते हैं, तो प्रॉब्लम ये है। पर जब you can maintain your health also, right? बट वी एक्चुअली हमारा खाना बहुत सिंपल है, बहुत दाल चावल रोटी सब्जी वाले लोग हैं दोनों। तो हमें ऐसा लगता है बाहर जाके कहीं कुछ कुजीन ट्राई करना, ये करना, वी आर नॉट ऑल लाइक दैट। सो मुझे ऐसा लगता है इसलिए घर से खाकर जाओ, जहाँ भी जाना है जो करना है वो कर लो। बट या एंड जब लोग घर पे आते हैं स्पेशली यू वांट टू गिव योर बेस्ट एंड वी मेक श्योर कि घर से जब लोग जाएं तो बहुत खुशी से जाए, क्योंकि पेट पूजा अच्छी होती है तो लोग बहुत खुश भी रहते हैं। बात सही है। सबसे अच्छा अंकिता क्या बनाती है? मैं अभी मैं सीधे बिग बॉस से रोटियां बनाना सीख रही हूँ। Which is what I was going to say. की रोटी बोलने वाली नहीं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता बनाते, लेकिन मुझे रोटियां बहुत आती है बनाते हो। I think Vicky also does a few dishes though. No, not at all. Not at all. ये सब हमने बिग बॉस में जो किया है ना, उसने वो सब वहीं सीखे हुए। हम बिग बॉस बच्चे। मुझे लगा नॉट बैड, मुझे लगता है कुछ तो बना। नहीं उसको कुछ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता उसको तो। लेकिन हाँ, उसने पूरा खाना बनाया है वहाँ पर। वही तो खानजादी कभी सिखा देती थी, कभी बनारा सिखा देती थी, तो क्योंकि टीम्स होती थी बना लेता था, बट अदरवाइज ही बट ठीक है, ऑर्डर करना बहुत जरूरी है। और हमें ऑर्डर देते बहुत अच्छे से आता है। आई थिंक मुझे मैनेज करते चीजें से बहुत अच्छे से आता है। आई थिंक मैनेजमेंट इज अ वेरी बिग जॉब। आई थिंक टू मैनेज थिंग्स प्रॉपर्ली इज वेरी डिफिकल्ट, which is why housewives don't get enough credit for, isn't it? Yes, of course not. और मुझे लगता है मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है मैं तो फिर भी काम खुद नहीं करती, हाउसवाइफ्स तो खुद करती हैं, कुछ खुद करती है, और वो बहुत मेहनत का काम है यार, बहुत ज्यादा मेहनत का काम। बहुत जब जैसे कि आज भी अंकिता completely she is not feeling and I'm so happy that she's still doing this. But मुझे पता है कभी ना जब आप बीमार होते हो पर्टिकुलरली तो माँ के हाथ का बहुत खाना याद आता है। What is the favorite thing जो आई का जो आप बहुत मिस करते हो? आई थिंक भिंडी की सब्जी फेवरेट। खिचड़ी, अगर बीमार हो तो मम्मा खिचड़ी बनाती है येलो कलर की, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो डेफिनेटली जब मैं इवन घर पे भी जब मैं बीमार होती थी वहाँ पर, और मैं बार बार मम्मा 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 करती रहती थी, क्योंकि सच में मम्मी की बहुत आदत थी, क्योंकि मम्मी का खाने से एक हग भी होता है ना, यू नो दैट देयर फॉर यू। Is there something that Vicky really likes also? विक्की को सब पसंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है उसको नहीं पसंद है। उसको थेपले नहीं, उसको ना उकर भिंडी आती है, उसको खाने में बिल्कुल मेरे जैसा। वो हम दोनों को जो मिल जाए वो खाने हम खुशी से खाते हैं। How lovely, isn't it? Yeah. So when you go on shoots, sometimes was this something that used to, because you've been like you were telling at the time during Pavitra Rishta and stuff like that, जो मिलता था आप खा लेते थे, right? But there are certain shoot food that people actually end up liking, जो कि simple होते हैं वहाँ पे आसपास। तो वैसे स्ट्रीट फूड में क्या उस तरह के क्या पसंद है आपको? पाव भाजी, हाँ, जो वहाँ मंगाते थे? हाँ, वहाँ मंगाती थी मैं बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पास में ही था, और वहाँ से मैं पाव भाजी मंगाती थी, मुझे बहुत पसंद थी। और उसमें कटा हुआ कांदा एंड नींबू, वो बहुत खाई है मैंने। अमेजिंग अमेजिंग। यहाँ पे of course we have the kitchen where everybody is making all the stuff. What is one thing about in the kitchen that you must have? In kitchen I really don't know. No? You जो भी मन मतलब I know of course, but मुझे ऐसा लगता है किचन में मेरा इतना इनपुट नहीं था, तो आंटी ने हेल्प किया? मम्मी ने पूरा किया है, ठीक है। और ऑफ कोर्स मेरी किचन में सारी चीजें, डिश वॉशर से लेके हर चीज है। मुझे ऐसा लगता है जो भी काम कर रहा है ना वो खुशी से काम करे, और मुझे ऐसा लगता है AC is must in the kitchen. तो मैंने बहुत हालत खराब होती है, तो मैंने अपने लड़कों के लिए AC लगवाया है। मुझे लगता है जब वो काम करते हैं उनको यार थक जाते हैं ना, मेक श्योर दैट दे हैव द AC जो अच्छे से, जो खिला रहा है वो भी तो खुश रहना चाहिए ना यार, क्योंकि वही खिला रहा है हमारा। तो आई थिंक AC इज मस्ट, दैट्स व्हाट आई फील। तो में ये वाला सेगमेंट तो मुझे बात करनी है। एक बढ़िया सा एक ग्लास वॉल क्लॉक है जो आपको देखने को मिल रहा है। वहाँ पे मुखवास भी है जो मुझे पता है बहुत जरूरी है अंकिता के लिए, वहाँ बात करने वाले, जो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रखा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स दैट वेरी अडोरेबल पिक्चर। पिक्चर की कहानी तो बताइए। पिक्चर की कहानी कुछ नहीं है, स्मार्ट जोड़ी की फोटो है हमारी, स्मार्ट जोड़ी किया था तभी की फोटो है। तो ये हम फोटो शूट करते रहते हैं, हमारे दोनों का, हमें बड़ा शौक है, क्यूट लगते हैं ना ऑब्वियसली। तो हम कुछ फोटोज खींचते रहते हैं, तो बस ये उसकी एक वो चीज़ है। और ये घड़ी जो है का वक्त बताती है, तो और वक्त अच्छा चल रहा है, और वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें बड़ी घड़ी लगाई है मैंने, इससे बड़ी और जब आए तो उससे अच्छा वक्त चले। लेकिन ऑफ कोर्स ये भी एक हमारी इटली का जो हम गए थे और जो पेरिस गए थे, जब हमने सोचा था हम शॉपिंग करेंगे, उसी का एक हिस्सा है। हमें बहुत अच्छी लगी ये घड़ी। बिल्कुल। I want to know, this
these are such lovely sort of paintings, like sort of like artifacts that you have in the house, which I want to know the story behind. because मुझे लगता है इतना सही तरीके से लोग often I see like go very out there with the paintings. I love that you decided to go for something like this. I do not wanted any color on this. I wanted something which will just blend in white shades, you know. That was the thing. And we found this luckily because we were actually looking for something जो मिल जाए लेकिन हमें मिल नहीं रहा. लेकिन then, you know, we found this one and we have put this one. So it is actually going with the whole feel and ऐसा लग रहा है उसी का एक हिस्सा है. बिल्कुल. So that's the thing. And even like the lights, I love that the lights are like वो आपने वो जो झूमर वाला हाँ, स्टाइल नहीं तो किया. हमने पहले सोचा था कि हम लोग पे झूमर देन वो बहुत ओल्ड फैशन हो गया था. तो वी थॉट ऑफ हैंगिंग दोस शैंडलियर्स यू नो साइड बाय साइड. सो ये एक्चुअली आप कैसे भी लगा सकते हो. यू कैन क्रिएट योर ओन डिजाइन विद दिस. सो वी थॉट ऑफ पुटिंग इट लाइक दिस. This house also reflects who you are, you know, because you're always saying कि आप you know let's be more positive, let's have more Simplicity, peace, let's have be simple. मुझे लगता है वो सब है यहाँ पे. अंदर एक बहुत प्यारा सा वैनिटी रूम भी है लेकिन वो भी simple है. You know what I mean, जहाँ पे आप सज सकते हो. वो तो हर एक्टर का. मुझे ऐसा लगता है घर में होना चाहिए. यू नो वो लाइफ सेवियर है क्योंकि आप हमेशा हर किसी को आपके रूम में नहीं बुला सकते हो. तो वो रूम ऐसा है हमारे जैसे लोगों के लिए सजने संवरने का इतना शौक है उनके लिए होना चाहिए. या वेरी सिंपल बट दैट्स अ वेरी बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ. यू नो दैट्स व्हाट आई फील. I think it's wonderful. Thank you. Thank you so much for inviting us to your house and being this lovely person who you are. And we wish you all the best for Vicky and you. यार बहुत बढ़िया एक अच्छा सा घर बनाया है. एक दुनिया बसाई है आपने. And I will always cheer. Thank you so much for That's coming. Thank you.